आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी सब्सटेंसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड एनर्जी लेसन, है ना। ये बहुत सिंपल लेसन है, लेकिन कैसा है, आपने कभी घर पे जब ये सब चीजें देखी होंगी, आस पड़ोस में देखी होंगी, तो आपने नोटिस नहीं किया होगा कि अच्छा इसको साइंस में ऐसे बोलते हैं, अच्छा इसको ऐसे बोलते हैं। तो वही सारी चीजें जो आप अपने आसपास देखते हो वही चीजें वो बताइए और उसी में से आपको समझ लेना है, ठीक है बेटा। Can you tell write a few lines on the blackboard with a chalk? Now observe the chalk, है ना। अब तो आप कैसे लिखोगे, उन्होंने बोला है कि कुछ चीज ब्लैक बोर्ड पे लिखो और उसको ऑब्जर्व करो। तो ये ऑलरेडी आप स्कूल में दे, आपने टीचर को लिखते हुए भी देखा है, कभी ना कभी आप भी बोलते ना, अगर आपके घर पे ब्लैक बोर्ड होगा, अगर अभी तो ज्यादातर मार्कर रहता है, लेकिन स्कूल में सब चौक रहती है, तो सबने चौक से लिखते हुए देखा है और कभी ना कभी सबने ब्लैक बोर्ड पे जाके चौक चलाई है, ठीक है। What changes do you see in the chalk? Wipe the board with the duster and then tap the duster against the table. What do you see? The chalk has become smaller, and when the duster was tapped, particles of chalk fell off from it. These particles were of the same color as the piece of chalk. This tells us that when you wrote on the board, particles of the chalk stuck to the board, and when you wiped the board, they came off. बहुत सिंपल है। अभी देखो चॉक का मैंने आपको बोला ना, ब्लैक बोर्ड पे आपने देखा होगा कि चॉक से लिख रहे हैं, ठीक है। तो टीचर लिख रही है, आपने अपने फ्रेंड को भी देखा होगा, आपने भी लिखा होगा, ये सब चीज पता चल गई। अब जब आप देखते हो कि टीचर के पास बड़ी चॉक थी, टीचर जब बहुत सारा लिखवाती है, जब एग्जाम बनाने होते ना, फटाफट लिखो, कॉपी करो, तो धीरे धीरे चॉक छोटी हो जाती है, टीचर चॉक फेंक देती है, फिर वापस टीचर बड़ी ले लेती है। क्यों ले लेती है? क्योंकि कंफर्टेबली लिख सकती है। लेकिन वो चॉक छोटी कैसे हुई वो आपको बताना है। तो वो चॉक कैसे हुई कि उसके जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स थे ना, वो क्या हो गए, उसमें ब्लैक बोर्ड पे जाके चिपक गए, जिसकी वजह से टीचर ने जो भी लिखा था ABCD ऑन ऑफ, है ना, जो भी लिखा था उसके पार्टिकल्स जो छोटे छोटे थे वो ब्लैक बोर्ड पे जाके स्टिक हो गए, है ना, और वो जो चॉक थी वो छोटी हो गई, ठीक है। देन आपने देखा जब वो चॉक छोटी हुई तो टीचर ने वो चॉक फेंक दी, है ना, क्योंकि लिखने में कंफर्टेबल ही थी, क्योंकि वो पार्टिकल्स उसमें स्टिक हो गए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब सेकंड क्या हो गया, जब टीचर को वापस कुछ लिखाना है तो टीचर ने क्या किया, वो रब किया ब्लैक बोर्ड को, डस्टर से रब किया, है ना। कभी कभी डस्टर नहीं हुआ, मान के चलो किसी के यहाँ पे, तो कपड़ा ही सही, है ना, कपड़े से पोंछा। आप डस्टर को टैप करो या उस कपड़े को झाड़, है ना, तो आप देखते हो उसमें से वो उड़ता है, व्हाइट उड़ता है। अगर व्हाइट कलर की चॉक से लिखा होगा तो व्हाइट कलर का उठेगा। अगर कलरिंग चॉक से कोई डिजाइन बनाया होगा, है ना, जब आपका रिजल्ट आता है तो कैसे वेलकम करके लिखते हैं ना, तो जो भी कलर से लिखा होगा, ग्रीन से, पिंक से, येलो कलर की चॉक से, है ना, किसी से भी लिखा, अपने कपड़े से पोंछा या डस्टर से पोंछा, जब उसको डस्टर को टैप किया, कपड़े को ऐसे झाड़ा, है ना, तो उसमें से कैसा आता है, छोटे छोटे से धूल निकलती है ना, कलरिंग पार्टिकल्स छोटे छोटे, अगर आपने देखा होगा तो वो उड़ते हैं। तो व्हाइट कलर के पार्टिकल्स, जो व्हाइट कलर की चॉक है उसके व्हाइट पार्टिकल्स होंगे, येलो कलर की चॉक है तो येलो पार्टिकल्स होंगे, जिस कलर की चॉक होगी उसी कलर के पार्टिकल्स होंगे। इस बात को याद रखना है, और आपने देखा भी है। सिर्फ क्या होता है, आप लोग को उस टाइम पे ध्यान नहीं जाता है ना, तो आपको उतना याद नहीं रहता है, लेकिन इसलिए मैं उसको रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, वो जो पार्टिकल्स वहां चिपके थे, जब आपने उसको मिटाया तो वो पार्टिकल्स क्या हो गए, वहां से हट गए, ठीक है, चॉक के। This tells us that when you wrote on the board, particles of the chalk stuck to the board, and when you wiped the board, they came off. जो वहाँ पे चिपक गए थे, जब आपने उसको पोंछा, किसी भी चीज से पोंछा, और भी तीसरा ऑप्शन कपड़े के अलावा डस्टर के अलावा होगा, जिससे भी पोंछा, तो पार्टिकल्स जो चिपके थे वो नीचे आके गिर गए। तो याद रहा, इसमें क्या याद रखना है, पार्टिकल्स, ठीक है, ये वर्ड याद रखना है इस पैरा में, क्योंकि आपको आगे आएगा। Try this. Take small piece of candy sugar or a coal and pound them in a mortar. अब देखो कैंडी शुगर कैसा हुआ, आपने मिश्री बोलते हैं ना, मिश्री टाइप की बड़ी मिश्री भी आती है, एक तो छोटी छोटी भी आती है जो मंदिरों में प्रसाद की आती है, एक आपके मम्मी पापा को पूछना, अगर आपके हो सकता है किसी के घर में भी हो, एक बड़ी बड़ी मिश्री भी आती है। तो क्या हम एक साथ इतना बड़ा भोग लगाते हैं? नहीं लगाते, उसको थोड़ा सा टुकड़ा कर लेते हैं। और कोल मतलब कोयला होगा, अगर कोयला कभी जल्दी से किसी क्या नहीं होगा, लेकिन आपने प्रेस वालों को देखा होगा करते हुए के लिए, कि कोयला बड़ा बड़ा रहता है, उसको भी वो करते हैं। या फिर वो ये मूंगफली वगैरह क्या बोलते हैं उसको, सिंगदाना जो बोलते हैं ना, रोड पे भूनते हैं बड़ी बड़ी कढ़ाई में ले जाके, तो वो लोग भी, उनके पास भी कोल रहता है बड़ा सा, उसको भी टुकड़ा करके वो उसको गर्म करते हैं, फिर वो गैस पे वो सिंगदाना वगैरह जो रहता है वो भूनते हैं। What do you notice when you pound the coal or the sugar? It turns into powder that is into small particles. Yes, अगर भी आप उसको पॉन्ड करो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो मैंने बोला मिश्री हो, या इवन चीनी के दाने हो, है ना। कभी कभी देखो, अब जब ये फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, है ना, तो किसी के पास चीनी का वो नहीं रहता, पाउडर नहीं रहता, तो कैसा मिक्सर में उसको चला देते हैं, तो मिक्सर हो गया जिनके वो ज्यादा क्वांटिटी में। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है पॉन्ड का, है ना, कि अगर आप उसको कूटो, है ना, किसी भी चीज से, जैसा जिसके पास, अगर किसी के पास ऐसा नहीं होता तो कपड़े में उस चीज को लपेट लेते हैं, और जो रोटी वाला बेलन होता है ना, उससे भी उसको बोलते हैं ना, कूट देते हैं। पॉन्डिंग मतलब कूटना, है ना, या आप बोल सकते हो छोटे हो तो उसका चूरा करना, तो चूरा कर देते हैं, ठीक है।
All substances we see us are made up of very tiny particles. You must have seen how sawdust or particles of wood fly when the wood is cut with the saw. Yes, ठीक है, जब आपने ये ऐसा कूट के देखा तो उसके क्या होगा, छोटे छोटे से दाने होंगे। जितना आपको प्लेन करना है तो मिक्सर में चला दिया, और करना है तो आप कूटते रह गए, या फिर वो सिलबट्टा होता है, सिलबट्टे से भी आपने कूट लिया। यानी जितना बारीक करना है, यानी आप बारीक से बारीक करते जाएंगे तो लास्ट में आप क्या नोटिस करेंगे कि छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं। और वो कौन से पार्टिकल्स, जो मैंने आपको फर्स्ट में बोला था, जैसे चॉक के आपने देखा एकदम छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे आप बड़ी चीज को अगर कूटेंगे करेंगे तो उसका लास्ट में क्या दिखेगा, पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल, ये याद रखना। सेम चीज उन्होंने बताया, अगर आपने देखा होगा ना घर पे फर्नीचर कभी बन रहा होगा आपके घर पे, आपने कभी शॉप में भी देखा होगा, तो जब वो ऐसे काट रहे होते हैं ये सॉ से, आरी से, है ना, वुड, तो ऐसे कैसे कचरा उसका उड़ता है ना, तो उसमें भी आप वुड का देखोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। कभी कभी हिंदी अगर आपको अच्छी आती है तो धांस बोलते हैं, वो धांस भी घुस जाती है ना, तो वो निकालने में बहुत मुश्किल से निकलती है। तो ये सब छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल्स। सॉइंग वुड, तो देखो यहाँ पे ये लोग दिखा रहे हैं कि इतनी बड़ी लकड़ी है, लेकिन इसके अंदर भी क्या है, पार्टिकल्स, ये छोटे 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 से, ये चूरा हो गया, जो हम लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो गंदा हो गया, चूरा हो गया, इसको फेंको। तो जो चूरे में चूरा भी, इतना सारा चूरा हो गया ना, तो चूरा भी किससे बना है, पार्टिकल से बना है। Grinding. When iron or copper is made smooth with a file, we get particles of iron or copper. All substances like pencil, chalk, paper, wood, wheat grains, iron, copper, coal are made up of fine particles. ठीक है, तो मेन इस लेसन में आपको जो समझना है ना कि कोई भी चीज हो, है ना, इन्होंने इतनी सारी दी है, चाहे आपका पेंसिल हो, पेंसिल को भी ऐसे तोड़ के देखो, पेंसिल को शार्पन तो सब लोग करते हो ना, एक बार उसको तोड़ के भी देखोगे ना, करोगे ना, चक 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 चूरा, तो उसमें जो छोटे छोटे आएंगे वो पार्टिकल्स है। इवन आपका कॉपर के जो बर्तन बने रहते हैं, या मानो ये है ना, ये चाबी है ना, इसको भी अगर जो पूरा करेंगे ना फाइल, यानी वो एक जो ये लोग काम करते हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे इसको, हम ऐसे बैंड भी करेंगे तो नहीं होगा। कोई बोलते हैं ना अंकल वगैरह रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो ही इसको बैंड करेंगे, बैंड नहीं, इसका चूरा करेंगे तो इसमें से भी क्या निकलेगा, छोटा सा पार्टिकल्स। ठीक है, किसी भी पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं ना, तभी जाके कोई आपको जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है तभी बन पाएगा। यानी कहने का मतलब जो भी चीज बनी है वो एक उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अभी आप 5th में हो, इसलिए भी आपका बोलते हैं ना, ये ईयर एंड होने हैं, इसलिए भी से आपको सिखा रहे हैं कि पार्टिकल्स वर्ड आप याद रखो। The small particles of various substances that we see are themselves made up of many tinier particles. These tiny particles are so small that they are not visible to our eyes. Lack of particles of any substance must come together to form a particle that can be visible to us. देखो अभी मैंने कोई छोटा सा, जैसे अपने अभी चॉक का मैंने आपको बताया कि चॉक आप का करो, उसको ऐसे चूरा करो, तो आप एक देखते होगे कि चॉक का क्या हो गया, आपको छोटा सा चूरा दिखने लगा, है ना, एक हल्का सा पार्टिकल दिखा उसका। तो वो भी जो आपको पार्टिकल दिख रहा है ना, उसमें भी है ना लैक ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तब जाके वो आपको है ना पार्टिकल दिखा। अगर आप सोचोगे कि अरे इतना इतना बड़ा पार्टिकल रहता है, नहीं, एक जो पार्टिकल आपको दिख रहा है ना, चूरे में भी छोटा सा पार्टिकल, वो पार्टिकल भी लैक ऑफ पार्टिकल से बना है। ठीक है, यानी एक एग्जाम्पल आप देखो, घर पे आप पाउडर लगाते हो ना, पाउडर चेहरे पे पाउडर लगाते हैं ना, तो टैल्कम पाउडर जिसको बोलते हैं, वो आपने लगाया, कभी कभी वो नीचे गिर जाता है, तो कभी कभी आप देखते हो कहीं ज्यादा मोटा दिखता है, कहीं पतला दिखता है। जो पतले भी दिख रहा हो ना, एकदम टाइनी सा, जिसको ना एकदम टाइनी, वो टाइनी पार्टिकल भी ना लैक ऑफ पार्टिकल से है ना वो टाइनी पार्टिकल बना है। तो आप समझ लो कि पार्टिकल कितना छोटा होता है। ठीक है, use your brain power. What are the small particles that we can be seen in a beam of light that enters a dark room? ऐसे तो आपने बहुत बार देखा होगा, खिड़की के थ्रू हो या दरवाजे के थ्रू हो, है ना, रोशनी आ रही हो, है ना, और आप बैठे हो, तो ऐसा, या फिल्मों में भी आपने देखा होगा, ऐसे रोशनी दिखाते हैं और अंदर से वहां पे क्या दिखता है कि कुछ तो अंदर आ रहा है ना, उस लाइट से कुछ अंदर आ रहा है, तो वो क्या चीज होती है, डस्ट पार्टिकल्स होता है। अब आप नॉर्मली बाहर जाओ, है ना, अभी हम लोग अंदर बैठे तो ऐसा लग रहा है बाप रे थोड़ा सा गर्म हो रहा है, ऐसा है, क्योंकि एट प्रेजेंट मेरा फैन बंद है इसलिए बता रही हूँ, है ना, लेकिन बाद में नॉर्मली ऐसा लगता है चलो बाहर जा रहे हैं तो फ्रेश एयर है, वो हमको वैसे मालूम नहीं पड़ रहा है कि कितना डस्ट पार्टिकल है। हाँ, कोई आंटी झाड़ू लगा रही होगी, रोड साफ करेगी तो हमें दिखेगा अरे वो कचरा उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, लेकिन अगर हम नॉर्मली जा रहे हैं तो हमको डस्ट पार्टिकल नहीं दिख रहा है। लेकिन उसी टाइम पे आप घर के अंदर बैठे हो और सन की रेज आ रही है, तो आपको मालूम पड़ेगा क्या कि कितना सारा डस्ट पार्टिकल है, और जो बाहर वाला कुछ हो रहा है कितनी फ्रेश एयर है। तो डस्ट पार्टिकल है ना हमेशा आपके आसपास में रहते हैं, इसलिए बोलते हैं जब भी आप बाहर से आओ तो अपना बोलते हैं ना मुंह को धो, हाथ धो, पैर धो, फिर कोई चीज को छुओ और आप खाओ। इसलिए बोलते हैं ना कि आप पढ़ते रहोगे ना बेटा तो बहुत सारी बारीकियां आपको आती रहेंगी। अरे क्या मेरे हाथ में कुछ गंदा दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सब चीजें जो होती है ना इतने छोटे पार्टिकल से बनी होती है कि आपको वो चीज पता ही नहीं चलती है। जो धूल अभी जैसे कंप्यूटर है या आपके स्टडी टेबल है या आपके घर में आपको दिखता है डस्ट जम गया तो मम्मी आती है उसको पोंछ के चली जाती है, या किसी चीज का निशान होता है तो गीले से पोंछ के चली जाती है। लेकिन उसके बाद भी बोलते हैं ना इतने सारे पार्टिकल्स होंगे जो आपको दिखते नहीं है, इसलिए बोलते हैं ना कि बर्तन धो के हम रख देते हैं, उसके बाद भी उसको पोंछते हैं फिर खाना रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स किसी भी चीज के होते हैं, जर्म्स भी हो सकता है ना उसमें।
Do you know the theory that all substances are made up of minute particles was proposed long ago by Kanad Maharshi. Kanad Maharshi was born in the 6th century BC at Prabhas Kshetra near Sorti Somnath in Gujarat. His given name was Uluk. He proposed that all things in the world can be classified into 7 categories. He was also the first to suggest that every object in the universe is made up of minute particles. He named the tiny particles pilaf. अब देखो, एक कणाद ऋषि जी थे, ठीक है, और वो गुजरात से बिलोंग करते थे, सोरटी सोमनाथ, और वो बॉर्न हुए थे 6th सेंचुरी बीसी में, ठीक है, इतना आप याद रखो। तो उन्होंने ही है ना ये बताया था माइन्यूट। देखो मिनट नहीं पढ़ना है बेटा इसको, ये जो घड़ी में होता है ना सेकंड मिनट आप ये नहीं पढ़ना है, स्पेलिंग सेम है, ये माइन्यूट पढ़ना है आपको, है ना। माइन्यूट मतलब कि बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्पेलिंग सेम है लेकिन पढ़ना अलग है, इसलिए सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे पढ़ना है। तो यहाँ आपको उसको माइन्यूट पार्टिकल पढ़ना है। माइन्यूट मतलब एकदम छोटा सा पार्टिकल। तो वो किसने नाम दिया था कि ये जो जितनी भी चीज़ बनी है यूनिवर्स में, मतलब हमारी पूरी दुनिया में हमको जो चीज़ दिख रही है जो पार्टिकल से बनी है, कणाद महर्षि जो है उन्होंने ये चीज़ बताई थी, और ना उनको नाम भी दिया गया था उलूक, है ना। ये नेम दैट टाइनी पार्टिकल को उन्होंने बोला था पिलप। क्या बोला था? पिलप, जिसको भी आप इंग्लिश में बोल रहे हो पार्टिकल। तो कणाद महर्षि जी को आपको याद रखना है, 6th में भी इनके बारे में आपको आएगा ही, ठीक है। अभी से पढ़ते रहोगे तो आगे के लिए आपको इजी होगा। मैं हमेशा से ये चीज बोल रही हूँ। Can you tell if there is a sudden shower, we take shelter under a roof at the roadside, even though the rain does not fall on us directly, we get wet to some extent. Why? देखो अभी ये तो होती है, बारिश आई तो लोगों के पास छतरी तो नहीं होती है कभी कभी, तो लोग क्या करते हैं ना, किसी शेल्फ के नीचे क्या बोलते हैं, पतरा वगैरह कहीं रहता है ना, तो उसके साइड में खड़े हो जाते हैं जहाँ पे उनको बारिश ना है। लेकिन उसके बाद सर तो उनका नहीं ढकना, बोलते हैं ना सर तो गीला नहीं होता है, लेकिन आपने देखा उनके पैर वैर गीले हो जाते हैं। रीजन क्या है? पतरे के ऊपर से पानी आ रहा होता है ना। लेकिन वो तो डायरेक्ट बोलते पानी के नीचे, तो फिर उनके पैर वैर कैसे गीले हुए, या उनके पास जो सामान था वो गीला कैसे हुआ? क्योंकि सिंपल चीज है, पानी का ड्रॉपलेट गिरा है ना, तो वो नीचे जब गिरेगा तो वो बाउंस होगा, जैसे बॉल बाउंस होकर ऊपर आती है, ऐसे पानी का ड्रॉपलेट नीचे बाउंस हुआ, वो ऊपर आया, और आप उसके जो भी उसके पास खड़े थे वो छींटे उसके आदमी के इंसान बॉडी पे लग गए, इसलिए वो वहां पे वेट हो गया। यानी कहने का मतलब है पानी भी क्या होता है? बाउंस होता है। जो उसकी वाटर की ड्रॉपलेट्स है रेन की, वो क्या हुई? बाउंस हुई, और वो जाके जो भी उसके नियर बाय खड़ा था, इसलिए वो वहां पे जाके वेट हो गया, गीला हो गया, ठीक है। The raindrops that fall on the road bounce off and break up into droplets. These droplets are also made up of tiny particles of water. They make us wet. It means that liquid are also made up of small particles. अब तक तो आपने सारा जो पढ़ा, पेंसिल पढ़ा, चौक पढ़ा, वुड का पढ़ा, है ना। तो ये सब कौन से पढ़े थे मटेरियल्स? आपने ये सॉलिड के पढ़े थे ना, सॉलिड सब्सटेंस पढ़े थे। तो अब ये क्या बता रहे हैं? लिक्विड। जैसे कि रेन ड्रॉप का बताया, रेन ऐसे बारिश की ऐसे लगते हैं लंबी लंबी धारी आ रही है, फिर नीचे नीचे आगे देखते हैं टक एक बूंद गिरी, फिर वो बूंद गिर के बाउंस हो गए, छोटे छोटे छींटे होते हैं, तो बाउंस बोलते हैं ना, एक बूंद के भी कितने सारे बूंदे बन जाती हैं, है ना। तो वही बता रहे हैं कि उसमें भी क्या हो गया? बाउंस हुई, वो ड्रॉपलेट्स हो गया, और जैसे वो बाउंस हुई आपके ऊपर आ गए, आप गीले हो गए। इससे आपको क्या समझ में है कि जो लिक्विड के भी सब्सटेंस है ना, वो भी किससे बने हुए हैं? पार्टिकल्स। यूज योर ब्रेन पावर, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एवरीडे सब्सटेंस दैट वी यूज इन द फॉर्म ऑफ अ पाउडर। पाउडर के रूप में कौन कौन सी चीजें? बहुत सिंपल, जैसे एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, टेल्कम पाउडर हो गया, फिर आप बोल सकते हो नमक, है ना। नमक को अगर आप देखते हो ना, वो पकड़ में आता है नमक, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स पता चलते हैं, लेकिन वो एक छोटा पार्टिकल भी लैक ऑफ टाइनी पार्टिकल से बन के आपको एक नमक का पकड़ में आया है, ठीक है, ये हो गया। देन शुगर भी आ गया, आपको शुगर तो नहीं आएगा, शुगर को थोड़ा सा कूटेंगे, बारीक शुगर होगी, पतली वाली भी एक चीनी आती है, एक तो मोटी चीनी आती है, पतली चीनी आती है, वो हो गया। देन मसाले होते हैं, चाहे आपका चाट मसाला हो, गरम मसाला हो, हल्दी हो, और ये मिर्ची हो, है ना, जितने भी मसाले आ गए वो आपके आ गए। Naphthalene balls are placed in a warm clothes after some days. Why do the clothes also smell of naphthalene? Yes, बहुत सिंपल है, आपको पता है naphthalene balls आती है, व्हाइट कलर की आती है, इसको वो भी बोलते हैं, फिनाइल की गोली भी बोलता है कोई इसको, naphthalene balls को। तो वो आप मम्मी ना देखा होगा अपने गर्म कपड़ों में रख देती है, कबर्ड्स में रख देती है, या किचन के साइडों में रखते हैं ताकि कॉकरोच ना आए, और घर में थोड़ी अच्छी सी खुशबू भी रहती है उससे। लेकिन धीरे धीरे वो छोटी हो जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि वो किस में रहती है? सॉलिड स्टेट में रहती है। जो चीज़ आप पकड़ सकते हो उसको सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। नेप्थलीन बॉल को आप पकड़ सकते हो तो वो सॉलिड है, लेकिन वो पड़े पड़े ना धीरे धीरे छोटी हो जाती है। रीजन क्या है? उसकी भी वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है वो धीरे धीरे हवा में उड़ते हैं, और वो क्या होता है? गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। लिक्विड, देखो हमेशा सिस्टम क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाते हैं, लिक्विड में नहीं आते, है ना। तो उसके जो पार्टिकल्स है हवा में उड़ गए, तो वो क्या हो गया? उसके जो बॉल थी वो धीरे धीरे छोटी हो गई, ठीक है। इसमें आपको 3 ही स्टेट पढ़ने, स्टेट्स ऑफ मैटर में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन जो सॉलिड टू गैसियस में जाता है ना स्टेट, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो अभी आपको सब्लिमेशन का नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप याद रखो, है ना। तो नेप्थलीन बॉल्स किस में जा रहा है? जो स्टेट ऑफ मैटर है वो है सब्लिमेशन का। यानी केमिकल वो जब छोटी हो जाती है ना,
रीजन क्या है, हवा में पार्टिकल्स उड़ गए इसलिए वो छोटी हो जाती है। नेफ्थलीन वायर आर आल्सो प्लेस्ड इन द टॉयलेट्स, व्हाई डू दे बिकम स्मॉलर आफ्टर ए फ्यू डेज। सेम चीज उन्होंने कपड़े की पूछी है और सेम चीज यहाँ पूछी, और एक चीज उन्होंने सेकंड वाले में ये पूछी कि जो कपड़ों में आपने रखी रहती है नेफ्थलीन बॉल्स, तो फिर वो कपड़ों में भी उसी की खुशबू आती है। सिंपल चीज है, जिस चीज को आप उसके पास रखोगे उसी की खुशबू आएगी। तो नेफ्थलीन बॉल रखी थी, जब उसके पार्टिकल्स हवा में उड़ गए वो छोटी हो गई, तो कपड़ों में नेफ्थलीन बॉल, तो नेफ्थलीन की बॉल आई। अभी हम परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम की खुशबू आएगी ना, अगर हमने रोज का लगा तो रोज की आएगी, चॉकलेट वाला लगाएंगे तो चॉकलेट की आएगी, तो नेफ्थलीन बॉल रखी तो इसलिए उसी की स्मेल आई। सेम चीज अगर आपने बाथरूम में रखा तो क्या हुआ, बाथरूम से भी सेम ही प्रोसीजर है ना, वो लिक्विड में तो जाएगी नहीं नेफ्थलीन बॉल्स, क्योंकि वो सब्लिमेशन वाले स्टेट ऑफ मैटर की है, तो वो वापस वो गैसेस में गई और इसलिए वो छोटी हो गई। सिंपल है। Naphthalene is a constituent being converted into small particles in the gaseous state. Such small particles from the ball settle on the clothes, so the clothes too smell of naphthalene. As the particles leave the naphthalene balls, the balls grow smaller inside and slowly disappear. Particles of rangoli are fine like a flower. Rangoli colors are also available in the form of grains. Yes, अब देखो सिंपल चीज है, नेफ्थलीन बॉल वो छोटी छोटी उड़ गई, कपड़ों में रही तो कपड़ों की उसकी स्मेल रही, बाथरूम में रखा तो वो छोटी हो गई। अब थोड़ा टाइम बाद देखते हैं कि वो बॉल ही नहीं दिखती, हल्का सा उसका पानी का वो एक दाग सा रह जाता है, वो भी कोई कोई बॉल में रहता है जो अच्छी नहीं रहती है, तो ही पानी का दाग छोड़ती है, कपड़ों में दाग भी लगा देती है। इसलिए कोई कोई लोग तो कपड़ों में बांध के नेफ्थलीन बॉल रखते हैं। अगर अच्छी नेफ्थलीन होगी आप डायरेक्ट रखोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वो कपड़े में पानी का दाग देगी। अब ये सेकंड पाला में क्या बोल रहे हैं कि रंगोली जो होती है ना, हम रंगोली दिवाली पे बनाते हैं, कोई त्योहार आता है तो उसमें रंगोली बनाते हैं, है ना। कोई कोई रंगोली अपने देखो बहुत अच्छी रहती है, चल मम्मी लोगों को ज्यादा पता होगी, अगर आपको आती होगी ड्रॉ करनी तो कोई बात नहीं, तो ऐसे आराम से स्मूथली छुड़ा, और कोई कोई ऐसे चिपक जाती है ना, तो वो भी वो जो बता रहे हैं आटे। अभी पहले कैसे होता था, लाइक अ फाइन फ्लावर, यस, वो किसकी तरह है, आटे की तरह। जैसे आटा आपने पकड़ा होगा ना, तो आटा कैसे पतला सा रहता है ना, सॉफ्ट रहता है, नीचे गिरने लगता है, सेम रंगोली का कलर रहता है। सपोज यू डू नॉट हैव अ रंगोली पाउडर, व्हाट थिंग्स कैन यू यूज एज एन अल्टरनेटिव। देखो कभी कभी आपको मालूम पड़ा कि आपको ड्राइंग वो रंगोली बनानी है, कोई फेस्टिवल है ना, और आपके पास रंगोली नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो आप उसके बदले क्या कर सकते हैं, रोली आती है घर पे, देखो हल्दी कुमकुम जिसको बोलते हैं, उससे भी बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं। गांव में अगर आपको पता होगा, आपने देखा होगा, कोई कोई अभी भी है ना आटे से चौक पूरना बोलते हैं, है ना, आटे से ड्राइंग बनाता है, जो उनको स्वास्तिक बनाना होता है या ओम बनाना होता है, तो कोई कोई आटा यूज करता है, तो आप बोल सकते हो रोली यूज कर सकते हो, हल्दी यूज कर सकते हो। और अगर आपको रंगोली बनानी तो फूलों की भी रंगोली बना सकते हो, और कोई कोई चावल को कलर करके, है ना, चावल से भी ना डेकोरेशन करता है। द स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस, देखो अभी मैंने आपको बताया स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो आपको 3 ही पढ़ना है, लेकिन चौथा मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है सब्लिमेशन का। Water is found in nature in 3 states: solid, liquid and gaseous. In all the 3 states, the individual particles of water remain the same. However, the arrangement of the particles in each of the state is different. Yes, अब देखो जो भी वाटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, हमें ये तो समझ में आ गया जो भी चीज़ बनी है वो पार्टिकल से बनी है, क्योंकि कौन से ऋषि जी ने हमें बताई थी, कणाद महर्षि जी ने बताई थी, ठीक है, ये तो हमें पता चल गई, वो गुजरात के बिलोंग थे। तो ये चीज उन्होंने बताई कि वाटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं ना वो सेम रहेंगे, बस हो सकता है कि उनका स्टेट्स ऑफ मैटर हो ना, तो वो उनकी पोजीशन डिफरेंट हो जाए। कैसे समझना है, बहुत सिंपल तरीके से। अब देखो ये आइस किससे बनती है, वाटर से बनती है, और ये वाटर तो वाटर ही वो पानी जैसा रहता है, और ये यहाँ पे क्लाउड, और ये गैसियस स्टेट में जो चला जाता है। अब देखो आइस में भी कैसा दिखाया है, जो सॉलिड वाले होंगे उसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, एकदम क्लोज होंगे, क्लोज होते हैं, इसके लिए समझो ये भी सॉलिड है ना, तो इसको मैंने पकड़ लिया है, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होगा, पार्टिकल्स जो होंगे आपके एकदम क्लोज होंगे, ये जो छोटे छोटे राउंड बनाए हुए हैं ना, इसको पार्टिकल्स, यहाँ पे इतना बड़ा दिख रहा है आपको समझाने के लिए, लेकिन पार्टिकल्स इतने बड़े नहीं होते, चौक का जो पार्टिकल होता है एकदम छोटा छोटा उससे। और ये है वाटर, वाटर में क्या होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे ना वो थोड़े दूर दूर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गैसियस स्टेट में दिखाया है वो काफी दूर होंगे। तो ये डायग्राम ना हमेशा याद रखना, कभी भी आपको ड्राइंग में ये स्टैंडर्ड में नहीं आया तो नेक्स्ट वाले ईयर्स में कहीं ना कहीं आपको आएगा। और ये बेसिक नॉलेज है, जनरल नॉलेज है कि सॉलिड का अगर आपको कोई बोले कि बेटा पार्टिकल्स कैसे रहेंगे, तो आपको एकदम क्लोज क्लोज बनाना है, लिक्विड में कैसा थोड़ा फार बनाना है, और गैसियस में एकदम फार बनाना है, ठीक है। As a result, we see difference in the properties of solid, liquid, and gases. All the substances in nature have a particulate form. That is, they are made up of particles. In nature, every substance occurs in a specific state. Accordingly, that substance is called a solid, liquid, or gas. For example, aluminium and coal are solids. Kerosene and petrol are liquid, while nitrogen and oxygen are gases. ये तो अब तो जब ये कणाद महर्षि जी ने बोल दिया कि यूनिवर्स में जो भी चीजें बनी है ना, वो पार्टिकल से बनी, जिन्होंने उसको नाम पिलव दिया था, ठीक है। तो ये तो सिंपल चीज होगी, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। तो सब किससे बने हैं, पार्टिकल से बने हैं, सबकी अपनी अपनी डेफिनेट शेप है। अब मान के चलो ये वाला है, इसकी आउल है तो आउल की शेप है ना। और ये यहाँ पे मेरे पास छोटा सा एक ये फिश का है तो फिश की शेप है, जो भी आपके पास पेंसिल की शेप में है, पेन की शेप में है, सबकी अपनी अपनी, लेकिन सब बने पार्टिकल्स हैं। सेम उन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दिया एल्यूमिनियम और कोल का, सॉलिड है, केरोसिन और पेट्रोल ये लिक्विड हो गए, वाटर भी लिक्विड हो गया।
और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये एग्जांपल दिया उन्होंने गैसेस का, ठीक है। 2 एग्जांपल्स आपको दिए। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सब्सटेंस मे डिफर विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, कलर, स्मेल, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब देखो हर सब्सटेंस का है ना अलग अलग क्वालिटी रहेगा, अलग अलग चीज रहेगा। अब सिंपल देखो कैसा बताया इन्होंने, जैसे कि कोई हार्ड रहता है ऑब्जेक्ट, अभी मान के चलो ये भी ऐसा कर मैं पकड़ रहे तो हार्ड है, कोई ये बैंड नहीं हो जा रहा है ना, ये बैंड नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ पे ट्री आपको दिखाती हूँ, ये भी सॉलिड है ना, ये मोटा है, ये थोड़ा पतला है, तो जो पकड़ में अच्छे से आ गया वो क्या है, सॉलिड है ना। लेकिन ये ज्यादा हार्ड क्या है, मोटा पतला नहीं देखना, ज्यादा हार्ड क्या है, ये है ना, ये नीचे गिर गई की तो नहीं टूटेगी, लेकिन ये नीचे गिर गया, मिट्टी का बना हुआ है तो ये टूट जाएगा, ठीक है। तो सबकी हार्डनेस के ऊपर डिपेंड है। देन सेकंड है ट्रांसपेरेंसी। यस, अब देखो ट्रांसपेरेंसी यानी आपको आर पार दिख रहा है कितना है, ठीक है। अभी आपके पास कोई कैसा वुड का स्केल रहता है, कोई स्टील का स्केल रहता है, और एक आपका जो कैमलिन का आता है ना स्केल, तो ऐसा थोड़ा सा अगर देखोगे उसको आर पार दिखता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। कलर, यस, हर किसी का कलर अलग है। अभी मैंने आपको यहाँ पे आउल का ये दिखाया तो ये व्हाइट आ गया है ना, और ये वाली फिश का दिखाया तो रेड हो गया, तो सबके अपने अपने कलर्स हैं। स्मेल, हर किसी का भी वो खाना बनाते हैं है ना, तो आपको पहले से ही पता चल जाता है। कोई जब आपकी फेवरेट डिश है, आज मम्मी क्या बनाई, आज कौन सी दाल बनाई, आज कौन सी सब्जी बनाई है, तो उसकी खुशबू से पता चल जाता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है, घुलना है ना। अब आप चीज चीनी डाल देते हैं चाय में है ना, तो वो भी घुलती है, और शरबत बना रहे होते हो तब आप चीनी डालते हो, नमक डालते हो है ना, डालते हो, तो जो चीज घुल जाती है उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी है ना, इन वाटर एटसेट्रा। Substance and objects. Can you tell Asmita when to buy an earthen pot? There she saw many things kept for sale. अब देखो यहाँ पे एक लड़की बताई है, वो वहाँ पे क्या खरीदने गई, earthen pot, वो मटका रहता है ना, वो खरीदने गई है, और आजू बाजू देखो वहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा है। ये तो आपने देखा होगा ना, ये झाड़ वाले जो होते हैं वो भी इस तरीके का सामान रखते हैं अपने आसपास में, पेड़ वाले। हाउ डिड शी आइडेंटिफाई व्हाट शी नीडेड? अब देखो आप दुकान में जा रहे हो है ना, तो आप क्या लेने जा रहे हो वो घर से डिसाइड कर लेते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि चलो मार्केट जाते हैं, कुछ अच्छा दिखेगा तो ले लेंगे, लेकिन हमेशा जरूरत का सामान खरीदना चाहिए। मैं यही बोलती हूँ, ख्वाहिशों की तो कोई बोलते ना एंडिंग ही नहीं है। फ्रॉम व्हाट सब्सटेंस हैड द पॉटर मेड ऑल द थिंग्स? अब देखो यहाँ पे जो चीजें दिख रही हैं है ना, तो ये किस चीज की बनी हुई है, सिंपल चीज है। अर्दन वाले पॉट्स की दुकान में गई है तो मट्टी का ही सामान मिलेगा, वहाँ पे वो स्टील का नहीं बेचने वाला है, स्टील की दुकान अलग होगी, वो मट्टी वाला है ना, तो मट्टी का ही सामान बेचेगा। What is the difference between a substance and an object? अब देखो सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है आपको बताना है, बहुत सिंपल चीज है। सब्सटेंस मतलब वो किस चीज से बनी है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मतलब जो चीज बनी है। अभी मान के चलो ये है, मैंने आउल आपको दिखाया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये किससे बना है, मट्टी से, तो जो ये मट्टी जिससे बना है वो सब्सटेंस हो गया। यानी मान के चलो खाना बोलते हैं ना, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डाले हैं, ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स मान के चलो सब्सटेंस को आप बोलो। इन शॉर्ट में आपने कंपास लिया, कंपास के अंदर आपने क्या क्या रखा, पेन पेंसिल वगैरह रखी ना, तो कंपास आपका मानो ऑब्जेक्ट हो गया, उसके अंदर जो सामान रखा है वो आपका सब्सटेंस हो गया। यानी जो भी चीज जिस चीज से बनी होती है उसको बोलते हैं सब्सटेंस, ठीक है। Objects have a definite shape. Their parts are put together in a particular way. Objects are made from substances. आगे वही चीज, ऑब्जेक्ट जो बने होते हैं वो सब्सटेंस से बने होते हैं। अब सब चीज है, मैंने आपको पहले बताया, हर किसी की अपनी अपनी शेप है ना, और सारे चीज को पार्ट्स को इकट्ठा करके बनाया जाता है। अब देखो मानो उन्होंने ये चाबी बनाई, एक एग्जांपल है ना, तो वो भी कैसा बनाए कि यहाँ से उनको पकड़ने को, जो लॉक खोलेगा तो उसको पकड़ने के लिए चाहिए, तो ये हिस्सा उन्होंने थोड़ा सा बड़ा रखा और वो लॉक में फिट होने के हिसाब से। ऐसा थोड़ी ना कि ये वाली चाबी से सारे ताले खुलेंगे, नहीं खुलेंगे ना, तो सबको अपनी अपनी एक डेफिनेट शेप दी जाती है ना। और जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब्सटेंस से बनते हैं, जिस सब्सटेंस की जैसी जरूरत होगी जिस ऑब्जेक्ट के लिए। Look at the objects in the picture above. What substances are they are all made from? बहुत सिंपल है, देखो अर्दन पॉट्स वाले में मट्टी से बनाया सारा सामान यहाँ पे दिखाया। सेम चीज अब यहाँ पे ये टेबल दिख रही है, ये कुछ शीट्स टाइप की दिख रही है वुड की, ये चेयर है, ये वुड का दिख रहा है, ये यहाँ पे बैट है, तो ये किस चीज से बना है, वुड से बना है। तो ये चीज आपको अपने आसपास जहाँ भी आप एट प्रेजेंट बैठे हो मोबाइल के साथ साथ नजर मारते रहो, ये चीज किसकी बनी है, वो चीज किसकी बनी है, और बाकी जो मैंने बताया कौन सी ट्रांसपेरेंसी, कलर किसका कैसा, ये इन शॉर्ट अब तक मैं आपको क्या समझाया, पार्टिकल वर्ड आपको याद रखना है। और ये लेसन काफी बड़ा है, तो इस लेक्चर को मैं यही स्टॉप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करेगा। थैंक यू।